प्यारे साथियों, आपका फिर से एक बार वेलकम है मेरे YouTube चैनल रिफॉर्म विद अमान पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। इसमें हर दिन एक नई कहानी, नए तर्ज की बातें लेकर आई जाती हैं, विचार लेकर आया जाता है, सवाल लेकर आया जाता है। वैसे ही आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से जूझा था, किसी न किसी तरीके से परेशान हुआ था, किसी न किसी तरीके से उन्हें नुकसान हुआ था। वो वर्ड है, वो चीज़ है लॉकडाउन और उसका पल। लॉकडाउन के वक्त का वो पल, लॉकडाउन और वो पल। इस पल को याद करिए तो मैं अगर गौर करूं एक शिक्षक की जिंदगी पे, तो शिक्षक मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा धीरे धीरे पूरे देश में और स्कूलों को बंद कर दिया गया लॉकडाउन से जस्ट पहले ही, और उसका असर दिखने लगा। गवर्नमेंट ने उस वक्त कोविड प्रोटेक्शन या कह लें या फिर प्रोटोकॉल के लिए स्कूलों को ये भी हिदायत नहीं दिया था कि आप ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं यानी। और ये ऑनलाइन शिक्षा देने की जो ऑर्डर आई वो आते आते काफ़ी समय बीत चुका था। और शिक्षकों का हाल क्या था इस पर ज़रा गौर करें। शिक्षक बेचारे लॉकडाउन से जो जूझ रहे थे, उनके शेड्यूल बिगड़ गए थे। शेड्यूल ऐसा हो गया था जैसे लग रहा है कि नस्टर के वो सिपाही हैं, मतलब कि वो जहाँ है वहीं हैं। एक ही टेबल पे वो खाना खा रहे हैं, एक ही टेबल पे वो पढ़ा रहे हैं, एक ही टेबल पर दोस्तों से बात कर रहे हैं और एक ही टेबल पे उनके दिन के 12-12 घंटे गुजर जा रहे हैं और धीरे धीरे वो चिड़चिड़े बनते जा रहे हैं। ये हाल हो गया था। वो परिस्थिति जो थी उसको याद करिए कि शिक्षक जो सुबह भाग दौड़ की जिंदगी में जीने से पहले सुबह 6 बजे उठता था और स्कूल पहुंचने की जल्दी होती थी कि 8 बजने वाले हैं, स्कूल हम पहुंच जाएं। आज वही शिक्षक लॉकडाउन के ज़माने में कभी 10 बजे उठ रहे हैं, कभी 9:45 में उठ रहे हैं, और जब ऑनलाइन क्लासेस का दौर आया तो 15 मिनट पहले उठ रहे हैं और अपनी आंखों को मलते हुए क्लास ले रहे हैं। तो वही टेबल पे क्लासरूम शुरू हो चुका होता है, जिस टेबल पे वो चाय नाश्ता कर रहे होते हैं और क्लास भी ले रहे होते हैं। उसी टेबल पे वो पेपर पढ़ रहे होते हैं, उसी टेबल पे अपने परिवार के साथ बैठते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठते हैं और किताबें वहीं पढ़ते हैं। दुनिया जहान की पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ों को वहीं पे यूज करते हैं। लेकिन कई लोगों की परिस्थिति के बीच जॉब भी चली गई। कई लोगों की परिस्थिति के बीच वो सेहत उनकी बिगड़ने लगी, क्योंकि वो कई कई किलोमीटर या कितने सारे क्लासेस में जाने के दौरान कई सारी एक्टिविटी करते थे, फिजिकल वर्क करते थे, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ने लगा, तो उनकी सेहत खराब होने लगी थी। और इसका असर हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था पे, जो शिक्षा प्रणाली है, स्कूलों में शिक्षा देने वाली प्रणाली है, उस पर असर पड़ने लगा। और वो धीरे 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 जब सही चीज़ों से, सही ढंग से सारी चीज़ें अब खुलने लगी हैं, तो अब उसका लोग उस तरफ वापस की तरफ लौट रहे हैं, शिक्षा देने के लिए लौट रहे हैं। लेकिन वो एक्टिवनेस नहीं है लोगों के अंदर, वो शिक्षक के अंदर एक्टिव वो नहीं है, उनके अंदर वो शालीनशीलता नहीं है, उनके अंदर वो अब जिद्दी हो गए हैं, वो चिड़चिड़े हो गए हैं। कैसे इसमें बदलाव लाया जा सकता है, कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है। शिक्षक की जिंदगी में सिर्फ हम आप बात करते हैं कि पैसों की कमी हुई थी, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है शिक्षक की जिंदगी को पड़ा था, तो ऐसा नहीं है। शिक्षक की जिंदगी में पैसे से ज्यादा इफेक्ट कहीं पड़ा है उनकी सेहत पे, उनकी जो रख रखाव है, उनके बातचीत करने का अंदाज है, जो लोगों से मिलने का अंदाज है, उसमें भी असर पड़ा है। लेकिन अगर हम लोग ऐसी परिस्थिति आगे भी अगर कभी आती है तो हम कैसे अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं, और या फिर परिस्थिति से निकलने के लिए लोगों ने क्या किया। लोगों ने घर के अंदर ही डिफरेंट टाइप के काम किया, अपने बच्चों को प्रोग्रेस करने के लिए, बच्चों के को कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जाए और अपनी चीज़ों को कैसे निखारा जाए, किस चीज़ का हुनर सीखा जाए, ये सारी काम करके लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, परेशान होने से बचे और उनकी सेहत भी उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। तो आइए आज ही हम आप अपने लॉकडाउन की वो कहानी, वो पल को याद करें, या फिर आप अपनी उस पल को हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वो पल कैसा लगा। क्योंकि शिक्षक की जिंदगी का वो पल जो था बहुत ही निराश करने वाला था। वो हर वक्त निराशा के दौर में जीते थे, क्योंकि उन्हें इस बात की फिक्र होती थी कि देश को बनाने वाली जो
बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो घरों में कैद हैं, उनको सिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो सीखना और सिखाना चाहता है। शिक्षक को एक ही चीज की ललक होती है, एक ही चीज की जिद होती है कि वो किसी चीज को सीखेंगे और किसी चीज को सिखाएंगे। इन चीजों से बच्चे और शिक्षक जो दूरी बन गई थी, उसकी वजह से शिक्षक परेशान रहते थे। तो इसलिए आप भी अपनी जिंदगी के लॉकडाउन के वो पल को हमें हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को भी आप और लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।